देश के एकेडमी के सिस्टम को पूरा कोलैप्स कर देगा। और एक सोच के लोगों को बिठाने के लिए देश का पूरा एजुकेशन सिस्टम गिरवी रख दिया था प्रधान जी ने। जिसके घर में पैसे मिले और उसका चिंदी पर आप बोल चुके हैं, उस बात को बोल चुके हैं, उस बात को सप्रेस करने के लिए और ये संविधान की बात लाए हैं। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। नो, प्रधानमंत्री का मॉडल जो है बीजेपी आरएसएस का मॉडल है अंबानी अदानी को देश का धन दिलाना और आरएसएस को देश की सारी इंस्टीट्यूशन संस्थाएं पकड़ाना। नरेंद्र मोदी जी के लिए आज का दिन खासी परेशानी वाला रहा। सड़क पर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने का काम किया और संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोर्चा संभाला। एक तरफ संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने वही जज साहब, नोट वाले जज साहब वाले मुद्दे पर बीजेपी को घेरने का काम किया कि बीजेपी इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए संविधान वाला मुद्दा लेकर के आ गई। और दूसरी तरफ राहुल गांधी पहुंचे दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर, जहां पर एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, मोदी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ और यहां पर राहुल गांधी ने मोर्चा संभालने का काम किया। नमस्कार, मैं आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो इंडिया गठबंधन के सारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, आपका मैं यहां स्वागत करता हूं। नमस्कार। मूड कैसा है आपका? अच्छा है। देखिए, एक संगठन हिंदुस्तान का जो भविष्य है, हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, उसको खत्म करने में लगा है। उस इंस्टीट्यूशन, उस संगठन का नाम आरएसएस है। भाइयों बहनों, सच्चाई है कि अगर हमारा शिक्षा का सिस्टम उनके हाथों में चला गया, जो आस्ते आस्ते जा रहा है, तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। इस देश में किसी को रोजगार नहीं मिलेगा और ये देश खत्म हो जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आज यहां आए हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि देश के स्टूडेंट्स को बताया जाए कि आज हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज के सारे वाइस चांसलर आरएसएस नॉमिनेटेड है और आने वाले समय में स्टेट यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर आरएसएस के नॉमिनेशन से बनेंगे। ये देश के लिए खतरनाक है और इसे हमें रोकना है। एक तरफ राहुल गांधी जंतर मंतर पर मोर्चा संभाले हुए थे, वहीं दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने मोर्चा खोल दिया संसद में और जज वाला मुद्दा था। जज वाले मुद्दे पर आप देखिए कि किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने से रोका जा रहा है। एक जज जिसके घर में पैसे मिले और उसका चिंदी पर आप बोल चुके हैं, उस बात को बोल चुके हैं, उस बात को सप्रेस करने के लिए और ये संविधान की बात लाए हैं। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। नो, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड नाउ। ये वाकई कमाल की बात है। जब सीबीआई ईडी पर कोई सवाल उठता है तो बीजेपी बचाव में आ जाती है, गोदी मीडिया बचाव में आ जाती है, और यहां पर जज पर सवाल उठे तो जज पर बचाव में कौन आया, जज पर बचाव में कौन बोल रहा है, इस बात को आप देखिए। ये क्रोनोलॉजी क्या कहलाती है, आखिरकार इसके पीछे क्या चक्कर है, जरा इस बात को समझिए। ये अपने आप में बड़ी अलग बात है। वहीं एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि मैं संसद में बोलना चाहता था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने, उनकी सरकार ने मुझे बोलने नहीं दिया। वो कुंभ पर बोले, लेकिन मैंने उन्हें चुनौती दी। देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने कुंभ मेला पर भाषण किया और मैं वहां बोलना चाहता था कि कुंभ मेले के बारे में बोलना बहुत अच्छा है, मगर आपको भविष्य की भी बात करनी चाहिए, बेरोजगारी के खिलाफ बात करनी चाहिए। और आपकी सरकार ने जो देश के युवाओं को बेरोजगार बनाया है, उसके बारे में भी आपको बोलना चाहिए। मगर प्रधानमंत्री बेरोजगारी के बारे में
महंगाई के बारे में, शिक्षा के सिस्टम के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का मॉडल जो है बीजेपी आरएसएस का मॉडल है अंबानी अदानी को देश का धन दिलवाना और आरएसएस को देश की सारी इंस्टीट्यूशन संस्थाएं पकड़वाना। इसके लिए हम सब एक है और मिलकर हम लड़ेंगे। आज सबसे बड़ी बात रही राहुल गांधी जिस प्रोटेस्ट में आज शामिल हुए, उसमें ये फोटो आप देखिए। राहुल गांधी के पीछे इंडिया लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको। ये दरअसल आज जो प्रोटेस्ट हुआ है, इस प्रोटेस्ट में तमाम इंडिया गठबंधन की पार्टियों के युवा संगठन इसमें शामिल थे और खास तौर पर युवाओं के मुद्दे थे, जिसमें यूजीसी का मुद्दा है, जिसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मुद्दा है, जिसमें पेपर लीक का मुद्दा है। युवाओं के मुद्दे पर आज राहुल गांधी उनके प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए गए थे और यहां पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और संसद के अंदर बीजेपी ने मुद्दा उठाया कि कर्नाटक में कांग्रेस के एक नेता संविधान बदलने की बात कह रहे हैं, मुसलमानों को हक देने की बात कह रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कोई नेता संविधान बदलने की बात कर ही नहीं सकता है, ना ही किसी ने की है। संविधान बदलने की बात तो भाजपा के लोग करते हैं। सुबह एक बात यहां पर निकली संविधान को बदलने की, और चंद सदस्यों ने और खासकर मिनिस्टर रिजिजू ने यह मुद्दा उठाया और उसको समर्थन करने में भी हमारे सदन के नेता भी उसको समर्थन करें। मुझे यही कहना है, ऐसी कोई बात कर्नाटक के मिनिस्टर ने नहीं कहा। संविधान बदलने की बात कोई नहीं कहा, कोई नहीं भी कहेगा हमारे तरफ से। अगर कुछ को होगा संविधान बदलने की बात जो बार बार आती है, उधर से आती है, उधर से नहीं। उधर से आती है प्लीज और माननीय चेयरमैन साहब ने ऑलरेडी ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा, इट इज अंडर हिज कंसिडरेशन, सो प्लीज सर प्लीज नहीं, वो उसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, आप निष्पक्षपात से सोचिए, अपने हृदय पे हाथ रख के सोचिए। क्या भागवत जी ने नहीं बोला सर? प्लीज क्या नहीं बोला संविधान का? और कई एमपीज बोले, यहाँ तक कि आरएसएस बीजेपी के लोग ये बोले कि अगर हमको 2/3 मेजोरिटी आएगा हम संविधान बदल के रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार इस वक्त में फंसी हुई नजर आ रही है, महाराष्ट्र के अंदर अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में औरंगजेब के नाम पर भले ही अपने आप को बीजेपी ने बचाने की कोशिश की हो, लेकिन किस तरीके से औरंगजेब के नाम पर दंगे होते होते वहां पर बचे और कई जगह पर दंगे जैसे हालात हो भी गए और दंगे हो भी गए, ये भी हम सब ने देखा। और कैसे नागपुर जैसा शहर जिसमें 300 साल में कभी दंगे नहीं हुए, उसमें दंगे हो गए। मुख्यमंत्री का खुद का शहर है, वहां दंगे हो गए। और अब कुणाल कामरा के नाम पर फिर से माहौल को गरमाया जा रहा है। कुणाल कामरा के नाम पर तोड़फोड़ की जा रही है, सड़कों पर फिर से दंगे फसाद जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ संसद में भी नरेंद्र मोदी की सरकार बैकफुट पर है और राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं, ऐसे में सड़क पर भी वो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक बड़ी परेशानी वाली स्थिति पैदा कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार कैसे इस वक्त में, चाहे जज वाला मुद्दा हो, चाहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मुद्दा हो, जिस पर खास तौर पर साउथ की पार्टियां बहुत आक्रामक हैं। मैंने आपको बहुत डिटेल में भी खबर बताई है कि किस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मुद्दा और उसमें भी खास तौर पर हिंदी को थोपने की बात बार बार जो है वो कही जा रही है। बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है साउथ की पार्टियों की तरफ से कि हमारे ऊपर हिंदी थोपी जा रही है और इस मुद्दे पर चंद्रबाबू नायडू उनकी गर्दन भी फंसी हुई है। ये खबर मैंने आपको डिटेल में 2-3 बार अलग अलग शो में मैंने आपको बताई है।
अब सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी इन सारे मुद्दों से, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उनसे कैसे बचेंगे। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज जिस तरीके से मोर्चा खोला सरकार के खिलाफ, आने वाले दिनों में ये मुद्दे और कितने तेज होंगे और बीजेपी इन मुद्दों को दबाने के लिए क्या करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।